रदिपट फरे कति नयन रिसो है, कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जन भान। नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है। अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या ये मान लिया जाए कि धरती में कोई वीर नहीं है। अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या ये प्रमाणित हो गया कि ये वसुंधरा वीरों से वीन हो गई। अरे राजा जनक का फल वीरों के लिए था ही नहीं। राजा जनक का फल केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा के बंदियों ने सभा के मध्य में फल की घोषणा सुनाई तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल में पाल, विदे कर काई हम भुजा उठाई विशाल। सोई फुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत बैदे ही और विनय विचार भरो हटते ही। ये कार्य केवल राजाओं के लिए था। केवल राजा धनुष तोड़ने के लिए गए। श्रीयत केवल राजा हुए हैं और ये कार्य जब वीरों के लिए है, तोड़ने के लिए केवल राजा गए, निमित्त केवल राजा बने, तो फिर राजा जनक के द्वारा अपमान केवल राजाओं का होना चाहिए था। केवल राजाओं का अपमान करना चाहिए था। अगर वीरों का अपमान किया जा रहा है तो यह सर्वथा निश्चित है, क्योंकि यह वीर भोग्य वसुंधरा है और ये वीरों को जन्म देने वाली वसुंधरा है। और जनक जी ने कह दिया कि अब जन को माखे बतमानी, ये वीर विहीन महिमा जानी, वीर विहीन महिमा जानी। अरे राजा जनक, जिस दिन पृथ्वी से वीर समाप्त हो जाएंगे क्या दशा होगी। लोग स्वच्छंद अपने घर में विचरण करते हैं, शुद्ध जलवायु का प्रयोग करते हैं, स्वच्छंद होकर के विचरण करते हैं, लेकिन जिस दिन इस धरती से वीर समाप्त हो जाएंगे उस दिन कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहेगा। हाथों में हथकड़ियां लगा दी जाएंगी, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति कारागार में पड़ा होगा। धरती में वीर है, इसलिए हम लोग अपना जीवन स्वच्छंद होकर के यापन करते हैं। लेकिन फिर वीर राजा ने विचार नहीं किया और वीरों का अपमान कर दिया, विचार नहीं किया और समाज के लोग बिना विचारे कार्य करते हैं। उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। ऐसे लोगों की संसार में हंसी होती है जो लोग कार्य करने के पहले विचार नहीं करते हैं। जनक जी ने बड़ी सभा में कह दिया, बेटी पराया धन है। विचार करने लगा, अगर ये मान लिया जाए कि बेटी पराया धन है तो ईमानदारी से बताओ मिथिला के लोगों, क्या पराये धन का दान हो सकता है। अगर बेटी को पराया धन मान लिया जाएगा तो फिर बेटी का कन्यादान पिता के द्वारा क्यों। क्या पराये धन का दान होता है क्या।
इसलिए समाज में वाणी का प्रयोग शुद्ध और प्रबुद्ध होकर के करना चाहिए। अरे बेटी का घर पिता का अपना घर है, लेकिन जब बेटी अपने पति के घर जाती है तो आचार कहते हैं बहू लड़कनी पर घर आई। पिता का तो अपना घर है बेटी का, लेकिन पति का घर बेटी का अपना घर नहीं है। इसलिए कहा गया है बहू लड़कनी पर घर आई, वो पराया घर है। और बहू और बेटी को कैसे रखना चाहिए? राखौ नयन पलक की नाई, जैसे नेत्र में पलक को रखा जाता है ऐसे ही बेटी और बहू को रखना चाहिए। कहने के लिए कुछ भी कह दिया जाए, अरे सभा में हमारे जैसा रघुवंशी औधनसी वीर होता है, अब वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कोई नहीं करता और आप शांत बैठे क्यों? दीनानाथ उठिए। और एक निवेदन है, उठ करके धनुष का खंडन करें। अगर आप मर्यादा के बंधन में बने तो इस सेवक को आदेशित करें, अरे मैं क्षण मात्र में धनुष का खंडन कर दूंगा। रघुवंश माझा को होई ये तेई समाज कहे न कोई, अरे कहीं जना जस अंशुध्वनि विद्यमान ये रकुल में जानी, अरे भानु कुल भगत भानु ताऊ स्वभाव न कछु आई मानू और जात भानु शास्त्र पाऊं ताथन लिखियो के ब्रह्मांड उठाऊं और तोरा गणजमी ताप ताबलात जोर करो प्रभु पद शब्द ताओ कर न धराऊ धर्मात कर न धराऊ धर्मात कर न धराऊ। लखन सको के बचन जे बोले, डगमगान महिते गज डोले। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। यह डोलती अवनी प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण अपार उदधि की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं, अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए भैया मैं चाहता हूँ तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, माँ सुनैना के सुनैना बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए, क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए।
क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्यों लखन तुम दोष नज में बह गए। हर नयन